देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन 45 के जैसा ही है। 46 नंबर क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, 45 ही जैसा है। क्या बोला है, यदि a बाई बी इजकल टू 1/3, बी बाई सी इजकल टू 2, सी बाई डी इजकल टू 1/2, डी बाई ई 3, ई बाई एफ 1/4, तो ए बी सी डिवाइडेड डी ई एफ का मान पूछ रहा है। देखिएगा हमसे क्या पूछा है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। इसको क्या करेंगे, पहले देखिएगा ए बी हम पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ए डी इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी डी ई एफ आपस में गुना है ना, ए गुने बी गुने सी डी गुने ई गुने एफ। तो डी ए डी ए बटा डी का मान कब आएगा, आप लोग गौर कीजिए, ए बाई डी का मान कब आएगा, एक ही शर्त पे मान आएगा। कौन सा शर्त पे मान आएगा, एक ही शर्त पे मान आएगा, इसमें ए है और इसमें डी है, तो आपस में गुना करेंगे, आपस में गुना करेंगे। ए और डी के साथ, ए और डी का पहले काम है, तो आपस में जब गुना करेंगे बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, तो ए डी आ जाएगा, ए और डी का अनुपात आएगा। देखिएगा क्या है, ए गुना बी गुना बी गुना सी गुना सी गुना डी 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 है। अब ए बी का मान, ए बी का मान क्या है, 1/3, 1/3 गुना 2, बी सी का मान क्या है गुना 2, सी डी का मान क्या है 1/2। क्या किया हम, ए बी बी सी सी डी को आपस में गुना कर दिए और उसके मान में गुना कर दिए, मेरा बराबर आ गया, बराबर। सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया, यानी कि ए डी का मान मेरा कितना आ गया, ए डी का मान आ गया 1/3, 1/3 आ गया। फिर दूसरा चीज देखिएगा, बी और ई, बी और ई, बी और ई का मान कब आएगा, बी और ई का मान कब आएगा, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो मेरा बी और ई का मान आएगा। तो देखिएगा जब बी गुना बी बटे सी गुना सी बाई डी गुना डी बाई ई, इन तीनों को आपस में गुना किया और गुना किए तो बराबर में इसका मान में भी गुना होगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 3, है ना, यही 2 है, बी सी का मान 2 है, सी डी का मान 1/2 है, डी ई का मान 3 है, 2 से 2 कैंसिल, डी से डी, सी से सी खत्म, यानी बी और ई का मान कितना आ गया मेरा, 3 आ गया, बी और ई का मान कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। फिर देखिएगा, फिर एक और है सी और ई, सी यहाँ है, सॉरी एफ, सी और एफ, ये एफ है, एफ यहाँ है, तो इन तीनों को आपस में गुना करेंगे, तो इन तीनों को गुना करेंगे तो सी बाई डी इंटू डी बाई ई इंटू ई बाई एफ, इसका मान में भी आपस में गुना होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, इसका मान कितना आ जाएगा, ई से ई खत्म, डी से डी खत्म, तो सी एफ का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 ऊपर रहेगा 4 दूनी 8, 3 ऊपर रहेगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 ऊपर रहेगा, तो सी एफ का मान कितना गया, 3/8, 3/8। देखिए सभी का मान आपस में गुना है, ए गुना बी गुना सी डी आपस में गुना कर देंगे, एडी का मान, एडी का मान 1/3 है, गुने बीसी का मान कितना है 3 है, गुने और सी एफ का मान 3/8 है, 3/8। देखिएगा 3 से 3 खत्म, 3 इंटू 3 3, और नीचे 8 है, 3/8, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 से पहले, क्वेश्चन नंबर 47 से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट है कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/5। एग्जांपल से समझिएगा कॉन्सेप्ट। 3/5 बराबर 6/10 बराबर 15 बाई क्या 25 मान लेते हैं। इन तीनों का मान आपस में बराबर है, इन तीनों का मान आपस में बराबर है, 3/5 है। तो इसका मान जो आएगा, देखिएगा इसका मान क्या आएगा। देखिएगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका मान आपस में बराबर है तो देखिए इसके साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। अगर इसको जोड़ेंगे आपस में तो मेरा 3/5 ही आएगा मान, 3/5 ही आएगा मान। अब बोलिएगा क्यों आएगा, यही कॉन्सेप्ट है, 3/5 ही आएगा। देखिए जोड़िएगा 3/5 प्लस 6/10 प्लस 15/25। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 15 आपस में बराबर, तो हम लोग प्लस कर सकते हैं, प्लस 5 10 प्लस 25। देखिए इसका मान 3/5 ही आएगा। देखिएगा कितना होता है, 3 6 15। देखिए 3 का गुणज है, 3 का 6 भी गुणज है, 15 भी गुणज है 3 के टेबल में। तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मेरा कितना बचा, 1 बचेगा। 3 यहाँ कितना बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ कितना बचा, 5 बचा। कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिए क्योंकि तीन का टेबल है। देखिएगा 3 6 15 3 का ही टेबल है। जब तीनों में से 3 को कॉमन लिए तो 3 के जगह पे 1 बच गया, 6 के जगह पे 2 बच गया, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3 होता है, और 3 25 15 होता है, तो यहाँ 5 बच गया। फिर देखिए ये 5 के टेबल में आता है, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, 5 की जगह 1, 10 की जगह 2 और 25 की जगह 5। देखिए 1 2 5, 1 2 5 डिवाइड कट जाएगा, तो मेरा कितना आया, 3/8 आया। ये मेरा सेम आया, सॉरी 3/5 आया, ये मेरा सेम। मतलब इसका मान जो फर्स्ट में रहेगा उसी का मान के बराबर आएगा, जो फर्स्ट में रहेगा उसी का मान का बराबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। अब जो एक्शन मतलब बदलाव, अब जो एक्शन ऊपर करेंगे ठीक वैसे ही एक्शन नीचे करेंगे। ये है, अब जो एक्शन ऊपर करेंगे ठीक वैसे ही एक्शन नीचे करेंगे, तो मान में तो मान बराबर आएगा, बराबर ही आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, बराबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए इसी एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ बदल देते हैं मेहनत फलक। अगर एग्जांपल दूसरा ले रहे हैं, देखिएगा 3 प्लस 6, या प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस तो किए, फिर प्लस है, प्लस 10 है, लेकिन जो काम ऊपर किए क्या है, अब जो एक्शन मतलब काम ऊपर करेंगे, जैसे माइनस किए तो ठीक वैसे ही एक्शन नीचे करना पड़ेगा। नीचे माइनस कर दिए तो मान बराबर ही आएगा, तो मान 3/5 ही आएगा, 3/5 भी आएगा। बोलिएगा कैसे आएगा, तो देखिए आपको समझाते हैं। देखिए 15 है, ये 15 है, 3 6 15, 3 6 15। अगर इसमें 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 6 की जगह 2 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 5। अगर इसमें 5 कॉमन लेते हैं
तो कितना आ जाएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा, 10 की जगह 2 आ जाएगा, और माइनस है तो 25 की जगह 5 आ जाएगा। देखिए 1 + 2 - 5, 1 + 2 - 5 दोनों सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा, मेरा कितना आया 3/5 आया। सेम आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट से यही निकलता है कि जो एक्शन हम लोग ऊपर करेंगे वही एक्शन क्या, वही एक्शन मेरा नीचे, मतलब वही एक्शन नीचे करेंगे तो मेरा मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी मान आपस में बराबर है तो इसका जो फर्स्ट वाला मान होता है उसी के बराबर आएगा। जैसे देख रहे 3/5, 3/5 भी आया, यहाँ प्रूफ भी कर दिए। 3/5 दोनों में ऊपर नीचे चेंज किया, लेकिन हाँ चेंज दोनों में सेम करना पड़ेगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा एक एग्जांपल इसी पे बेस्ड एग्जांपल दे रहे हैं। देखिएगा मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, a + b = c + d बराबर a/b = c/d, e/f बराबर 7/4 है, 7/4 है। तो तो a + b + e क्या जाएगा, a + c + e / b + d + f का मान बताइए। कोशिश कीजिए क्या इसका मान आ सकता है, कोशिश कीजिए इसका मान क्या आएगा। देखिएगा देखिएगा क्या है, इसका मान 7/4 ही आएगा, 7/4 ही आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, a/b = c/d = e/f 7/4 है, मतलब सभी आपस में बराबर है। a/b का मान 7/4 है, c/d का मान 7/4 है। इंडिविजुअल देखे तो, अलग अलग देखे तो e/f का मान भी 7/4 है। तो देखिए a/b, तो a/b का मान 7/4 है, प्लस c/d का मान 7/4 है, प्लस e/f का भी मान, e/f का भी मान 7/4 है। तो जब 7/4 है तो 7 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 + 1, फिर यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, 1/1, 1 1 कट के कितना आ गया 7/4। तो ये आपको बताना चाह रहा है कॉन्सेप्ट, 7/4 ही आएगा। इस कंडीशन में अगर ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ आपस में बराबर हो तो उसका मान जो दिया हुआ रहेगा वही आएगा। जैसे एक एग्जांपल, यही चीज दिया हुआ है, सिर्फ आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन हम बोल दिए कि करना क्या है, अगर a/b = c/d = e/f 7/4 है तो 3a/3b, तो 3a, तो 3a + 6b - 15e, 6c - 15e बटे बटे 3b + 6c, सॉरी 6d - 25f, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा बताइएगा तो। देखिएगा इसका मान क्या आएगा, इसका भी मान 7/4 ही आएगा। देखिएगा इसको प्रूफ करते, देखिए 3 ऊपर भी है 3 ऊपर भी है, तो दोनों का जब रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। 6 ऊपर भी है 6 ऊपर भी, दोनों का रेशियो लेंगे कट जाएगा। देखिए माइनस में भी है माइनस में भी, ये भी सेम एक्शन ऊपर नीचे दोनों है। देखिए सेम एक्शन, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 25 ना हो के 5 यहाँ 15 होगा।
15 होगा, ये 15 है, यहाँ 15 कट जाएगा। देखिए a बटे बी क्या आ गया, a बटे बी प्लस सी बटे डी माइनस ई बटे एफ, यही मान पूछा है। ए बटे बी का मान 7/4 है, सी बटे डी का मान भी 7/4 है, इसका मान 7/4 ही आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा इसको। अब आइएगा क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। इस टाइप पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे। जो अभी कॉन्सेप्ट बताएं उसी पे आधारित है। क्या बोला, पी वाई क्यू, ये ऑब्लिक है, इसको इसी को बटा बोलते हैं। पी बटे क्यू बराबर आर बटा एस बराबर टी वाई यू बराबर 2/5 है। तो 4p प्लस 3r प्लस 7t रेशियो 4q प्लस 3s प्लस 7u का मान क्या होगा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता है, देखिएगा पी वाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर टी बाई यू, कितना मान दिया हुआ है 2/5। मेरा मान क्या पूछा है, वो 4p प्लस 3r प्लस 7t बटे, ये रेशियो मतलब बट्टा ही होता है, 4q प्लस 3s प्लस 7u, इसका मान पूछा है। देखिएगा जब जब ऊपर से जब क्या कर सकते हैं, ऊपर से क्या कर सकते हैं, देखिए जब रेशियो दोनों का लेंगे बटा लेंगे तो 4 से 4 कट गया जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, टी से 7 से 7 कट जाएगा, तो मेरा कितना बचा, p प्लस आर प्लस टी बटे q प्लस एस प्लस यू, यही चीज बचा, यही चीज बचा। अब आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि p प्लस आर प्लस टी बटे क्यू प्लस एस बटे प्लस यू। देखिए पी क्यू आर एस टी यू का मान 2/5 है, तो इसका ही मान 2/5 आएगा। इसका ही मान क्या आ जाएगा 2/5, इसका ही मान 2/5 आएगा, क्योंकि देखिए 4 आवर आपस में कट ही जाएगा, 3 कट ही जाएगा, इसका भी 2/5 को ही क्या बोलते हैं 2:5। 2:5 कभी भी आपको एग्जाम में, और ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे करके डाटा दिया हुआ रहे और इसी पे कोई आधारित रहे तो इसका मान सेम आएगा। कब, जब स्क्वायर ना हो, जब स्क्वायर ना हो और कोई भी चेंजेस हो तो ऊपर नीचे दोनों में चेंजेस हो, ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला है, कोई भी, जैसे देखिए 437 यहाँ पे भी होगा 437, तो उसका मान सेम ही आएगा, उसका मान क्या आएगा सेम आएगा, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें स्क्वायर क्यूब कर दिया गया है। देखिए देखिए पी वाई क्यू इजकल टू आर बाई एस बराबर टी बाई यू 5/2 है। देखिए पी वाई क्यू आर बाई एस, तो आप कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब इस कंडीशन में आता है तो इसका मान 5/2 रहेगा। देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है, ए बी सी लगा है, लेकिन हम क्या बोले आपको, जो काम हम ऊपर करेंगे वही काम अगर नीचे करते हैं तो मान मेरा क्या आएगा बराबर आएगा। तो क्या है, ए इसमें भी लगा है, बी इसमें भी लगा है, सी इसमें भी लगा है, आपस में कट जाएगा। लेकिन देखिए क्यूब हमको बाधा डाल रहा है, ये तो आप समझ गए, ये से ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, लेकिन मेरा क्यूब आया है, क्यूब आया है, तो इसका मान अगर क्यूब नहीं रहता तो इसका मान कितना आता, 5/2 रहता, 5/2 ही आता। लेकिन क्यूब आ जाने से दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब चढ़ा देंगे, दोनों पे हम लोग क्यूब चढ़ा देंगे, बस हमको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 125। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। जब 8 को 125 से डिवाइड करेंगे, 8 को जब 125 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 4, 8×5 = 40, 5.0, 8×6 = 48, 6×48 2 पॉइंट है तो 0, 8×8 = 16, मतलब 5.62, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है 15.62, 15.6225, ये मेरा आंसर हो जाएगा, 25 यहाँ आएगा, ये मेरा आंसर हो गया।
कौन सा आंसर हो जाएगा? 15.26625 625, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए हमको कुछ नहीं, आप कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। देखिए जब तीनों का मान बराबर हो, जो भी मान है, और जो काम हम ऊपर करेंगे वही काम, देखिए ए इसमें किए ए इसमें किए तो वो तो कट जाएगा, लेकिन क्यूब जो है, क्यूब के बदले हम इसके मान में क्यूब दे देंगे। ये मेरा काट छाट के आंसर आ गया मेरा, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ सवाल का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। 49 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें उल्टा पूछ दिया है, a1 बटे b1 इजकल टू a2 बटे b2 इजकल टू a3 b3, और इसका मान नहीं दिया हुआ है, और इसका मान दिया हुआ है 5a1 स्क्वायर प्लस 6a2 स्क्वायर प्लस 7a3 स्क्वायर बटे 5b1 स्क्वायर प्लस 6b2 स्क्वायर प्लस 7b3 स्क्वायर, 3 है बराबर 9 दिया हुआ है। तो इसका मान मेरा पूछ रहा है a1 बटे b1 प्लस a2 इंटू b2 बटे a1 इंटू b2, a1 इंटू a2 इंटू a3 बटे a1 इंटू a2 a3 ज्ञात कीजिए। तो देखिए देखिए क्या है, 5a1 स्क्वायर, देखिए ठीक है 5a1 स्क्वायर, तो ये तो 5 5 कट ही जाएगा, 6 6 कट ही जाएगा, 7 7 कट ही जाएगा। देखिए बी, देखिए जो काम ऊपर किया गया a1 है b1 है, a2 है b2 है, a3 है b3 है, सेम है। तो फिर ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर, हालांकि दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसका मान में जो होगा, देखिए जब स्क्वायर दिया हुआ है, एक चीज हम उठाएंगे, 5a1 स्क्वायर 5b1 स्क्वायर दिया हुआ है, 5 5 तो कट ही जाएगा, देखिए 5 5 तो कट ही जाएगा, इसका मान 9 दिया हुआ है, एक का मान 9 दिया हुआ है। तो देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इस पे क्या चढ़ाएंगे, अंडर रूट। जब LHS में स्क्वायर होता है, RHS में जब जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है, और इसका मान 3 हो जाता है। तो देखिए a1 बटे b1, a2 बटे b2, a3 बटे b3 का मान कितना आ गया, 3। देखिए a1 बटे b1 का मान 3 आ गया, 3 आ गया। अब मेरा मान क्या पूछा है, a1 बटे b1, a1 बटे b1 का मान 3 प्लस a1 बटे b1 a1 इंटू a1 इंटू a1 का भी मान 3 हो जाएगा, लेकिन 2 बार होगा, क्योंकि देखिए a1 इंटू b2 है, a1 इंटू b2 है, यानी कि इसका भी मान 3 है, इसका भी मान, देखिए इस आपस में मान बराबर, तो इसका भी मान 3 हुआ, इसका भी मान 3 हुआ, इसका भी मान 3 हुआ। देखिए a1 b1 का मान 3 आ गया, लेकिन इसमें दोनों मिक्स करके है तो 3 तिया कितना आएगा, 3 तिया 6, यानी कि 3 2 बार गुना होगा। फिर देखिए इसमें a1 a1 a2 a2 a3 a3, यानी कि 3 3 3, देखिए तीनों का मान दिया हुआ है तो 3 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, सब गुना है। प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया, 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 और 3 कितना होता है, 27 और 3 30 और 9 39, ये मेरा आंसर आ गया। और 39 ऑप्शन नंबर डी में है, ये मेरा आंसर आ गया, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप क्वेश्चन, इस पे 2 से 3 सवाल होगा, नेक्स्ट टाइप है ये। देखिए क्या बोला है, यदि A रेशियो B बराबर C रेशियो D, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात AC के बराबर होगा, AC के बराबर होगा, मतलब AC के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है A रेशियो B यानी A बटे B बराबर C रेशियो D यानी C बटे D, ठीक है। देखिए AC का मान पूछ रहा है, तो AC का मान पूछ रहा है, तो A यहाँ है, C को अगर रिप्लेस कर देते हैं, B को इधर और C को इधर ले आते हैं, तो A बटे C, तो B इधर चला जाएगा, B बटे D, क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए AC का मान पूछ रहा था, AC का मान B बटे D आ गया, यानी B रेशियो D, B रेशियो D ना इसमें दिया हुआ, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, तो हमको ये नहीं ट्रिक आजमाना होगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, जब बराबर है तो ऐड हो सकता है, तो A प्लस B बटे C प्लस D, तो AC का मान ये भी कह सकते हैं, AC का मान
ए बट्टे बी, यानी ए बट्टे बी रेशियो सी प्लस डी, जो कि ऑप्शन में कौन सा ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी ऑप्शन डी नंबर में है। ये मेरा आंसर आ गया, नोट कीजिएगा इसको। मेरी खामोशी से बात की। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप है, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला, एक्स बाई थ्री, एक्स बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाई बटे एक्स प्लस 3y प्लस जेड बराबर जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2a है। तो a का ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल वाई। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स प्लस वाई, देखिए अगर तीनों को हमको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ कर लेते हैं, क्या करेंगे, अगर अगर मान के चलिए हम तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर का जुट जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे जुटेगा तो देखिएगा 3x है, एक x जुटेगा 4x, फिर एक x जुटेगा 5x, 5x, फिर y है, यहाँ 3y है, यहाँ y है, 3y 1y 4y 1y 5y प्लस 5y प्लस देखिएगा z यहाँ है, z यहाँ है, z यहाँ, 3z 4z 5z 5z बराबर कितना है, 2a है, 2a है। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो ना हो, अगर जीरो होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x बटे 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड बराबर 2a ऐसे करते, डायरेक्ट इसका मान इससे कंपेयर करते। कब, जब जीरो, क्या बोला यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो ना हो, कोई संख्या हो, अगर जीरो रहती तो हम लोग ऐसे करते, लेकिन यहाँ पे जीरो ना बोला है, यहाँ इक्वल टू क्रॉस है, मतलब कि ना हो, जीरो का मान बराबर ना हो। देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 5 5 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 2a है, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, एक बार में देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1/5, 1/5 बराबर 2a। अब बोलेगा 1 कैसे आया सर, देखिए कुछ नहीं है, तो जैसे कटा तो एक ही बचा ना, एक कटा तो एक ही बचा ना, देखिए 1 तो 1 लिखा ही गया, 5 इंटू, देखिए गुना में तो 5 इंटू 1 करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 2 ए का मान पूछा है मेरा, ए का मान आराम से निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा मेरा, देखिए गुना में इधर आएगा, भागा में नहीं, 1/10 बराबर ए, तो ए का मान कितना आ गया, 1/10, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये रेशियो बोलिए बट्टा बोलिए बराबर, ये 1/, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, यदि a बट्टे बी प्लस सी इक्वल टू बी बट्टे सी प्लस ए बराबर सी बट्टे ए प्लस बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ये सीडीएस जो कि हाई लेवल का एग्जाम होता है, सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए मेरा ये है, इसका मान किसके किसके बराबर हो सकता है। देखिए मेरा क्या है, a प्लस बी बट्टे सी बराबर बी बट्टे सी प्लस ए बराबर सी बट्टे ए प्लस बी, मान के चलते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट जीरो, हमको इसमें बोला नहीं है लेकिन मानेंगे, कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देखिए यहाँ दो प्रोबेबिलिटी दिया गया है, प्रत्येक भिन्न मतलब एक भी हो सकता है या -1 के बराबर भी हो सकता है, प्रत्येक भिन्न 1/2 भी हो सकता है या 1 के बराबर भी हो सकता है, प्रत्येक भिन्न 1/2 या -1 के बराबर भी हो सकता है, प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर है। देखिए अब हमको दो आंसर दिया हुआ है, तो 2 प्रोबेबिलिटी मान के चलेंगे। पहला हम प्रोबेबिलिटी मानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट जीरो, तो नॉट जीरो है
तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर को हम लोग जोड़ देते हैं और नीचे को जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, देखिएगा b 2 है, c 2 है, a 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा कितना बच गया, a प्लस बी प्लस सी। हम डायरेक्ट किए यहाँ पे, और डायरेक्ट करना ही पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखिएगा क्या है, ऊपर वाले को जोड़े और नीचे वाले देखिएगा b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, c a यानी दो दो को सब है, तो 2 कॉमन ले लिए तो मेरा कितना बचा, a प्लस बी प्लस सी, ये से ये कट जाएगा, तो इसका मान 1/2 भी आ सकता है। देखिए एक कटा ना, 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा, यानी 1/2। कब, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं लिए तब। अगर 0 लेते हैं, वही क्वेश्चन है, a बटे बी प्लस सी का मान, b बटे सी प्लस ए का मान, सी बटे ए प्लस बी का मान। अगर सपोज मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, क्योंकि हमको कुछ बोला नहीं है तो हमको दोनों प्रोबेबिलिटी मानकर ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसमें पूरे कौन सा कथन सही है, तो हम a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 नहीं मानते हैं तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 मानते हैं, तो a बटे बी प्लस सी का मान अगर 0 मानते हैं तो देखिएगा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 मानते हैं तो a का मान निकालना होगा, तो मेरा क्या आ सकता है, a का मान निकालना होगा तो क्या आएगा, देखिएगा b प्लस सी बराबर माइनस a। b प्लस सी का मान कितना आ गया, माइनस है। बोलिएगा कैसे, b प्लस सी का मान इधर ही रखे, a का मान 0, ये क्योंकि प्लस में है, गुना से तो हमको मतलब नहीं, प्लस में है तो 0 को हटा के ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ गया। ठीक उसी प्रकार देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का मान 0 माने हैं, अगर सपोज मान लिए ए बी का मान निकालना चाहेंगे हम लोग तो माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि प्लस में सी है, इधर जाएगा माइनस में, तो सी का मान कितना आ गया, ये आ गया। सपोज मानिए a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, अगर हम लोग ए सी को इधर ही रहने देते हैं, ए प्लस सी का, तो माइनस बी का ए प्लस सी का मान माइनस बी आ गया। उसी को पुट कर दीजिएगा, देखिए ए बी प्लस सी का मान क्या है, माइनस ए बराबर बी बटे सी प्लस ए का मान, तो सी प्लस ए का मान माइनस बी बराबर सी ए प्लस बी का मान माइनस सी। देखिएगा ए से ए कट गया, यानी कि 1/, कितना से, -1 से कटेगा। देखिए ये भी -1 से जा रहा है, ये भी -1 से जा रहा है, तो इसका दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक तो जब 0 नहीं मानेंगे तो 1/2 आएगा, और जब 0 मानेंगे तो -1 आएगा, यानी कि क्या इसका आंसर क्या आ सकता है, 1/2 या -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए प्रत्येक भी 1/2 या -1 के बराबर है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिएगा इसको, हमको दोनों प्रोबेबिलिटी मानकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको क्लियर नहीं किया है कि जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट 0, तब हम लोग जोड़ के a का मान लाए थे 51 क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमको दोनों प्रोबेबिलिटी मानकर चलना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा। नोट कीजिएगा इसको, देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि z बाई एक्स माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स 2/2y प्लस 2x बटे z, तो x प्लस y प्लस z बटे z का मान क्या होगा। हमको यहाँ पे क्लियर हमको पता चल रहा है कि x y z का मान हम लोग पता लगाएंगे, तब इसका मान पता लगाएंगे, और इसका मान पता लगाने के लिए अंश को अंश में जोड़ देंगे, हर को हर में जोड़ देंगे। तो अंश को जब जोड़ेंगे, अंश मतलब ऊपर वाला अंश को तथा हर को आपस में जोड़ने पर, देखिए z प्लस 2z तो 3z आ गया, प्लस 2x प्लस x 3x आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे z है तो एक z है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे 2 है तो 2 1 3 आ गया, यहाँ पे 2 है कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 2 1 3 यानी कि 3x आ गया।
नीचे अगर जोड़ते हैं तो 2y प्लस में 2y माइनस में 2y प्लस में, तो ये कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा, x प्लस जेड, x प्लस जेड। अब देखिएगा यहाँ पे 3 3 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस जेड आ गया, सॉरी जेड प्लस x आ गया, नीचे क्या आ गया, x प्लस जेड, दोनों सेम बात है, x प्लस जेड लिखिए, जेड प्लस x, दोनों कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। और ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है, ये CHSL मेंस 2023 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 3, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, इसका मान 3 आया, हम बोल सकते हैं इस सभी का मान कितना आ गया, 3, सभी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम यहां से मानना है, इसका मान 3। देखिए हम इस स्टेप से भी चल सकते हैं, इस स्टेप से भी चल सकते हैं, इस स्टेप से भी चल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से चलेंगे, इसमें माइनस है, इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट है, तो इस अच्छी से चलते हैं, क्या आ जाएगा, 2x बटे जेड बराबर 3, तो मेरा x और z का अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए ये x गुना में यहाँ आएगा, भागा में आ जाएगा, तो x बटे z का अनुपात कितना आ गया, 3:2, x का मान 3, z का मान 2 आ गया। फिर देखिए इसमें रख देंगे हम, तो मेरा y का ही मान आ जाएगा, देखिए z है 2z, तो 2 का तो 2 होगा, z का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इससे चलते हैं, किससे, 2z प्लस x बटे 2y, तो इससे जब चलेंगे हम, इससे जब चलेंगे 2 इंटू जेड का मान 2 है तो 4 आ जाएगा, प्लस x का मान 3 है 2y, ठीक है, इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है, क्योंकि देखिए आपस में तीनों बराबर है, तो इसका मान भी 3 है, इसका ही मान 3 है, इसका ही मान 3 है, इसलिए इसका मान 3 रखे, तो यहाँ से इक्वेशन एक्स जेड का लाए, फिर इसका ही मान 3 के बराबर रखेंगे, देखिए 4 3 7, 7 7 बटे 2y बराबर 3। अब देखिएगा यहाँ 7 क्या है, यहाँ 7 है मेरा गुना में, इधर आएगा भागा में, तो 1/2y, देखिए यहां से देखिएगा 7 को इधर जाएंगे तो 1/2y का मान, देखिए और 2 यहाँ गुना में है, 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, गुना में जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 1/y बराबर 3 दूनी 6 हो गया, और नीचे आ जाएगा 7, y का मान हम लोग पलट देंगे, 7/6 आ गया, क्यों पलटे, अब बोलिएगा क्वेश्चन उठेगा, आप क्यों पलटे सर, देखिए 1/y है, 1 उल्टा है, तो y बटे 1 को लाने के लिए उसको भी उलटना पड़ेगा ना, 7/6 कर देंगे, 7/6 कर देंगे, नीचे 1 रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं, तो y का मान 7/6 आ गया, तो मेरा क्या आ गया, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया, x का मान कितना है, x का मान क्या है, x का मान मेरा है 3, सॉरी x का मान 3, y का मान 7/6। अगर हम लोग x y z का मान लिखते हैं, x y z का मान आपस में गुना करके लिखते हैं, सपोज मान लेते हैं x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा, रेशियो में मान लीजिए, एक्स वाई जेड का मान रेशियो में ही मान लीजिए, रेशियो में जेड का मान कितना है 2, तो ये हमको नीचे से 6 हटाने के लिए सभी में 6 से गुना करना पड़ेगा, तो x का मान छोटी 18 आ जाएगा, ये 6 हटाने के लिए हम गुना किए, तो ये y का मान 7 आ जाएगा, और z का मान ये 6 तो रहेगा ही, इसके लिए 6 हटाना, लेकिन इसके लिए तो रहेगा 6 दूनी 12, तो x y z का मान 12 आ गया, तो x y z का मान 18 7 12 आ गया, मेरा मान क्या पूछा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसी को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे में क्या है, बटे जेड, और जेड का मान 12 है, इसको जोड़ेंगे 8 7 15, और 15 दू 17, 1 1 2 1 3, 37/12, 37/12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है 37/12, ये मेरा आंसर है, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन
ये देखिएगा मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब सब मिला हुआ रेशियो का ही है, लेकिन मिला हुआ क्वेश्चन है, कोई टाइप में नहीं आता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइप आप हेडिंग मान लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए जेड रेशियो एक्स प्लस के का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिएगा इन दोनों में अंतर, इन दोनों में संबंध, इन तीनों में संबंध क्या है। देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 5 आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इसका मान आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इक्वेशन में भी इन दोनों को ऐड करके इसका मान लिखेंगे, क्योंकि देखिए 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 लिखेंगे बराबर 5 आ रहा है कि नहीं, 5 बराबर 5। इसलिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो x को जब जोड़ेंगे, इसमें तो x नहीं x आ जाएगा, y को जब जोड़ेंगे तो माइनस वाई है प्लस वाई कट जाएगा, तो y का तो कम खत्म, और जब इसमें जोड़ेंगे तो माइनस जेड आएगा, बराबर कितना लिख सकते हैं जेड माइनस के, जेड माइनस के, जेड माइनस के, ये आ गया, ये आ गया। अब इसका मान देखिएगा x माइनस जेड है इक्वल टू जेड माइनस के है, x माइनस जेड है इक्वल टू, तो देखिएगा मेरा मान पूछा जेड रेशियो एक्स के साथ में ले चले जाते हैं, एक्स के साथ देखिए एक्स है के इधर लाएंगे तो प्लस में, क्योंकि देखिए जेड बटा एक्स के पूछ रहा है तो एक्स प्लस के को साथ में लाएंगे, एक्स है माइनस के है, इधर आएगा तो प्लस के आ जाएगा, ये जेड है, ये जेड है, यहाँ माइनस जेड है, इधर जाएगा प्लस जेड आ जाएगा, तो एक्स प्लस के बराबर 2z आ गया, 2z आ गया, एक्स प्लस के बराबर 2z आ गया, एक्स प्लस के बराबर कितना आ गया 2z आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, हमसे मान क्या पूछा है, हमसे मान पूछा है, हमसे मान पूछा है कौन, जेड बटा एक्स प्लस के। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है जेड है, इसको ऊपर में रखेंगे जेड को, जेड रेशियो जेड एक्स प्लस के है, ठीक है, नीचे हमको लाना पड़ेगा, तो एक्स प्लस के को नीचे लाएंगे, एक्स प्लस के को लाएंगे नीचे, और 2 मेरा इधर आ जाएगा, देखिएगा 2 मेरा इधर आएगा, यहाँ जब इस यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा, और ये 2 इधर गुना में यहाँ आएगा भागा में आ जाएगा, और जेड बटे यहाँ एक्स के आ जाएगा, एक्स के हटा इसके बदले 1 आया। देखिए जेड रेशियो एक्स प्लस के का मान पूछ रहा था, तो देखिए जेड प्लस एक्स, जेड बटे एक्स प्लस के का मान पूछ रहा था, तो मेरा कितना गया 1/2, जिसको 1:2 भी बोल सकते हैं, 1:2 ए नंबर ऑप्शन में है, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि x माइनस 2y, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का एक इक्वेशन, इसका इक्वेशन का मान 3 दिया हुआ है, इसका मान 4 दिया हुआ है, इसका मान 4 दिया है। देखिए इन तीनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, 3 + 4 करेंगे तो मेरा 7 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार उसके इक्वेशन में भी इन दोनों को जोड़ के बराबर इसको करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, यहाँ x नहीं है तो x आ जाएगा, यहाँ -2y है, यहाँ प्लस y है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस y आ जाएगा, मेरा माइनस क्या आ जाएगा, क्योंकि 2y में से एक y चला जाएगा, माइनस y आ जाएगा। फिर देखिएगा 8z है, 8z में से 3z जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो 8 में से 8z में से 3z जाएगा, तो प्लस 5z बचेगा, 5z बचेगा। देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है, x माइनस 2y प्लस 8z प्लस दोनों को जोड़ रहे हैं y माइनस 3z प्लस 4z, ये हुआ। देखिए x तो अकेला है तो x ही आएगा, देखिए y यहाँ है, प्लस 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 होता है, अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा घट जाएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है 2, इसका एक ही मान है, इसका 2 है, तो साइन जिसका मान बड़ा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग साइन लगेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, एक y नहीं लिख सकते हैं, y ही लिख सकते हैं, y क्या है 1 का मान है प्लस, देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस देखिए यहाँ पे प्लस है, ये दोनों को ऐड किए, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5z बचेगा, लेकिन साइन प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाला के आगे का मान 8 है,
इसका मान 3 है, तो प्लस वाला का जहाँ मान है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे तो जेड नहीं है, सॉरी जब डब्ल्यू नहीं है तो प्लस 4w आएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5z आ गया, 8 में से 3 जगह, अब प्लस 4w आ गया। इसका मान बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि इसी को जोड़े हैं तो इसका मान बराबर आया, तो इन दोनों को जोड़ के इसका मान बराबर लाएंगे 4x प्लस 5z माइनस 7w। देखिएगा x है, x है, ये बराबर है, बराबर के इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो 4 में से एक x में से 4x जाएगा तो माइनस 3x आ जाएगा। फिर देखिए माइनस y है, यहाँ y तो है ही नहीं, माइनस y को माइनस y ही लिखते हैं, प्लस देखिएगा 5z है, यहाँ 5z है, कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि देखिए कटेगा इन द सेंस कि देखिए जब 5z को इधर लाएंगे तो माइनस में, अब प्लस माइनस क्या आएगा, कट जाएगा। और 4w है, 7w है, 4w को क्या करते हैं, 4w को इधर ही भेज देते हैं बराबर, तो माइनस 7w क्या हो जाएगा, 7 4 11 माइनस 11w, 11w। अब देखिए इसका मान जब इधर लाएंगे 11w आ जाएगा, और इन दोनों का मान इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो 11w का मान कितना है, 3x प्लस वाई। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 6, यहाँ क्या है 6x प्लस 2y, यहाँ 3x प्लस 2y। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो हमको इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 22w आ जाएगा। इसका मान 3 दूनी 6x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y, और 2y का मान कितना है, इसका मान कितना है 22w, तो 22w इसका मान आ जाएगा, 22w माइनस यहाँ 17w है, 17w, और नीचे w है तो w रहने देते हैं, 22 में से 17 जाएगा, 5w बचेगा, और बट्टा w से w कट जाएगा, मेरा कितना आ गया 5, जी मेरा 5। अगर आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और रिवीजन बहुत जरूरी है, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा जब तक कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। आप जैसे ही पढ़ते हैं, जैसे हम एक वीडियो में 5 सवाल करवाते हैं, 6 सवाल करवाते हैं, 10 सवाल करवाते हैं, उसी टाइम आप रिवीजन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, आज के लेक्चर का, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिएगा क्या है, a बट्टे b बराबर b बट्टे c बराबर c बट्टे d है, तो b और c के संदर्भ में a बट्टे d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a बट्टे b बराबर b बट्टे c बराबर c बाई d है, तो b और c के संदर्भ में a बट्टे d का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसका मान x है, इसका मान x है, क्या मान लेते हैं, माना तीनों के बराबर x है, यानी कि a बटे b का भी मान x है, b बटे c का भी मान x है, और c बटे d का भी मान x है। ठीक है, और आपस में क्या करते हैं, देखिए इसका ही मान x आ गया, इसका ही मान x आ गया, इसका ही मान x आ गया। देखिए ad का मान हमको निकालना है तो हमको गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसका ही मान x है, इसका ही मान x है, इसका ही मान x है, तीनों को आपस में गुना करेंगे तो x क्यूब नहीं आएगा, x क्यूब आ जाएगा। फिर देखिएगा AB को गुना कर रहे हैं, BC को गुना कर रहे हैं, है बराबर में, लेकिन मान लिए x है तो x इसका ही मान है, x का भी मान है, तो x गुना x, x क्यूब आ गया, BC से कट गया, C से कट गया, यानी AD का मान कितना आ गया, AD का मान x क्यूब आ गया, x क्यूब आ गया, AD का मान कितना आ गया, x क्यूब आ गया। लेकिन क्या बोला, BC के संदर्भ में, BC के संदर्भ में, BC के संदर्भ में बोला है, तो BC के संदर्भ में एक्स क्यूब बराबर भी तो BC हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब बराबर BC लिख सकते हैं। BC क्यूब कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट में बताए थे, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो देखिए BC इसके बराबर, BC के संदर्भ में तो B बट्टे C, तो x का मान कितना आ जाएगा, B बट्टे C ये आ जाएगा। तो BC के संदर्भ में बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, B बट्टे C क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ हटेगा नहीं, यहाँ हटेगा नहीं, इसके बदले आ जाएगा, हटाएंगे तो क्योंकि अंडर रूट आ जाएगा, एक्स क्यूब के बदले BC के संदर्भ में B बट्टे C क्यूब आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए
एक्स का मान देखिए क्या है, बी बटे सी है, तो एक्स क्यूब का मान भी तो बी बटे सी के क्यूब के मान के बराबर आएगा, क्योंकि देखिए सबका इंडिविजुअल, इसका ही मान एक्स है, इसका ही मान एक्स है, इसका ही मान एक्स है, तो हम एडी का मान पूछा, एडी का मान निम्न में से क्या है, तो एडी का मान हम एक्स क्यूब लाए, एक्स क्यूब लाए, तो एक्स क्यूब लाए, तो बीसी देखिए एक्स क्यूब है, तो बीसी का मान एक्स है ना, बीसी का मान एक्स है बी बटे सी का, तो बी बटे सी के संदर्भ में बोल रहा है, तो बी बटे सी का मान एक्स है, और एक्स क्यूब का मान बी बटे सी के संदर्भ में इसमें भी क्यूब करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। आज का वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।